नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी के एमसी क्वेश्चनों के बारे में। पार्ट नंबर 3 है ये। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 दिया तुम्हारा, ब्रिजिंग करते समय निम्न से कौन सा सोल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी उपयोग किया जाता है सोल्डर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तुम्हारा पीतल का। किसका किया जाता है, पीतल। जो पीतल होती है तुम्हारी, जो सोल्डरिंग के अपेक्षा पीतल का जो टाँका लगाया जाता है वो कैसा होता है, तुम्हारा मजबूत होता है और कैसा होता है, टिकाऊ होता है। यानी पीतल जो होता है तुम्हारे ब्रिजिंग में पीतल का टाँका लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 52 है, तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। वशिष्ठ प्रतिरोध की इकाई क्या है। यानी वशिष्ठ प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तुम्हारी ओम मीटर। यहीं बात करूँ, फॉर्मूला होता है हमारा रो इजिकल टू होता है आर ए अपॉन क्या होता है, एल। यहीं इसकी यूनिट की बात करूँ, ये क्या था हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मात्र क्या होता है, ओम होता है। और यहीं मैं बात करूँ जो क्या तुम्हारा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, ये क्या है उसका मीटर स्क्वायर होता है इसकी यूनिट। बट्टे लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा यहाँ पर, ओ मीटर। तो इस प्रकार इसकी यूनिट क्या हुई तुम्हारी, ओ मीटर। क्या हुई इसमें, ओ मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यानी क्वेश्चन नंबर 53, जोड़ों पर टाँका लगाने का क्या प्रयोजन है। या जोड़ों पर टाँका लगाने का जो प्रयोजन होता है, इसकी जो यांत्रिक शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जोड़ों की जो क्या होती है तुम्हारी यांत्रिक शक्ति है वो कैसी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इसलिए हम जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम जोड़ों पर क्या लगाते हैं, तुम्हारे टाँका लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूँ, यानी 54, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, यानी यानी प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में जो होता है तुम्हारा धारा और वोल्टेज के साथ कैसे होती है, तुम्हारी फेज में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, ए। यही इसी क्वेश्चन में बात करूँ, यानी प्योर रेजिस्टेंस की बात करूँ, जैसे प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होता है तुम्हारा। और यही मैं बात करूँ प्योर इंडक्टेंस सर्किट की बात करूँ, और यही मैं बात करूँगा तुम्हारा प्योर कैपेसिटेंस सर्किट भी। किसकी करूँगा, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। यानी इसमें जो धारा और वोल्टेज कैसी होती है तुम्हारी, फेज में होती है। क्या होती है, धारा और वोल्टेज कैसी होती है तुम्हारी, फेज में होती है। और इसमें जो तुम्हारी प्योर इंडक्टिव सर्किट है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा इंडक्टिव सर्किट है। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होती है तुम्हारी, जो तुम्हारी धारा होती है कैसी होती है, तुम्हारी धारा होती है वोल्टेज से कैसी होती है, 90 डिग्री कैसी करती है तुम्हारी, लैग करती है, यानी पीछे होती है। और यही मैंने प्योर कैपेसिटेंस सर्किट की बात करूँ, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में क्या होता है तुम्हारा, इसमें जो धारा होती है क्या होती है तुम्हारी, धारा वोल्टेज से कैसी होती है, 90 डिग्री आगे होती है, यानी लीड करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, इसमें ए। यानी धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करूँ, पानी से भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, जब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं, इससे पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म की है। यानी बुलबुले कंडीशन हमारी ऐसी कंडीशन हो तो इसलिए इस कंडीशन में पहचान सकते हैं कि हमारी डीसी सप्लाई है। कैसी हमारी, डीसी। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें, आगे दिया तुम्हारा 56 दिया, हमारे पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। यदि तीनों प्रतिरोधों को किसी परिपथ में लगाना हो तब तुल्यांक प्रतिरोध के कितने मान संभव हैं। यानी तुल्यांक प्रतिरोध के जो मान संभव होंगे हमारे कितने होंगे, 8 होंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा एन स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं एन की पावर, जैसे जितने भी तुम्हारे क्या हों, जितने भी तुम्हारे जो रेजिस्टेंस हों, तो इसका क्या कर सकते तुम्हारे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारे 3 है तुम्हारे, कितने हैं इसमें, 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला होने का इसका n की पावर 3, या बोल सकते हैं इसमें 2 की पावर 3 हो सकता है। हमारा कितना हो जाएगा, इस पर आंसर नंबर हो जाएगा तुम्हारा 8, यानी कितने हो सकते हैं, 8। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे, यानी केबल हमारी सड़क क्रॉस करती है उस कंडीशन में क्या होता है, पाइप या कंडक्ट में हमें बिछाना चाहिए। लाइन को किसमें बिछाना चाहिए, पाइप या कंडक्ट में बिछाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा, नरम सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है। नरम सोल्डरिंग की जाती है तुम्हारी यानी 450 डिग्री से कम पर की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, ए। और यही मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 59 है। तो क्वेश्चन नंबर 59 दिया तुम्हारा, यानी 59 दिया तुम्हारा, टिन का गलनांक होता है। टिन का जो गलनांक होता है तुम्हारा कितना होता है, 232 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 232 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूं तो 60 दिया तुम्हारा, सोल्डरिंग
करने से पहले मुक्त किया जाता है, यानी सबसे पहले सोल्डरिंग की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है तुम्हारा, टिनिंग की जाती है। क्या की जाती है, टिनिंग की जाती है। उसके बाद फ्लक्स का प्रयोग, फिर टैकिंग, उसके बाद फिर किस में फ्लोटिंग में कराना होता है। तो सबसे पहले की जाती है टैकिंग, की जाती है टैकिंग की जाती है, फिर फ्लोटिंग की जाती है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, यानी सोल्डरिंग करने से पहले सबसे पहले की जाती है टैनिंग की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, वशिष्ठ प्रतिरोध किस से दर्शाया जाता है। जब वशिष्ठ प्रतिरोध होता है तुम्हारा, किसका वह भी बताया था, ρ = होता है तुम्हारा RA/L। तो इसकी यूनिट मैंने बताई थी अभी, क्या होती है तुम्हारी, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करूँ, 62 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यानी 62 दिया तुम्हारा, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। यानी ऋणात्मक जो ताप गुणांक होता है तुम्हारा, किसका होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के क्या होते हैं तुम्हारे, ऋणात्मक ताप गुणांक होते हैं। तो इसमें जो भी तुम्हारे जो कंडक्टर होते हैं या कैसे होते हैं तुम्हारे, चालक होते हैं। जो चालक के होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं तुम्हारे, पॉजिटिव ताप गुणांक होते हैं। कैसे होते हैं तुम्हारे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। और जो तुम्हारे एक होता है तुम्हारा नेगेटिव की बात करूँ, तो नेगेटिव में आते हैं तुम्हारे अचालक आता है तुम्हारा, और आता है बोल सकते हैं अर्धचालक। ये सभी क्या होते हैं तुम्हारे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी दोनों कैसे होते हैं तुम्हारे, नेगेटिव। कैसे होते हैं, नेगेटिव। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 63 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 63, सोल्डर किस का मिश्र धातु है। यानी सोल्डर होता है किसका मिश्र धातु होता है, टिन और शीशा का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, वी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 64 दिया है। 64 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो 64 दिया तुम्हारा, ओम का नियम प्रयोग किया जाता है। जो ओम का नियम किया जा सकता है तुम्हारा, किस पर किया जाता है, ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी किस पर, रेक्टिफायर युक्ति के लिए। किसके लिए किया जाता है, रेक्टिफायर युक्ति के लिए। अब मैं यही बात करूं, जो ओम का नियम होता है लीनियर परपथों के लिए होता है। किसके लिए होता है तुम्हारा, लीनियर परपथों के लिए लागू होता है। यानी इसमें जैसे जैसे मैं बात करूं, जैसे धारा और वोल्टेज की बात करूं, वोल्टेज धारा दोनों के बीच कैसा सर्किट है तुम्हारा, धारा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता हूँ धारा की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में कैसा होगा, ये लीनियर सर्किट होगा, ओम्स लॉ। इसी प्रकार तुम्हारी रेक्टिफायर युक्ति के लिए भी कैसा होता है तुम्हारा, लीनियर। और यही मैं अगले क्वेश्चन में बात करूँ, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूँ, तो दिए गए परपथ में I5 धारा का मान कितना होगा। यानी जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, यानी किसी जंक्शन पर आने वाली धारा, ये जंक्शन है, किसी जंक्शन पर आने वाली धाराएं, ये तुम्हारी आने वाली हैं, और ये क्या तुम्हारी जाने वाली धाराएं। और का बीजगणित योग कैसा होता है तुम्हारा, शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। तो सबसे पहले आने वाली धाराएं मैं इनको ऐड करूँ, तो आने वाली धाराएँ कितनी, 10 और 2 कितने हो गए तुम्हारे, 12 और 3 कितने हो गए, 15 एम्पियर। और जाने वाली धारा क्या है तुम्हारी, तो इनको बराबर में रख लें, तो कितना है तुम्हारा, जाने वाली धारा कितनी है, 4 प्लस कितनी है तुम्हारा, ये I5। कितना है तुम्हारा, I5। अब मैं इसको सॉल्यूशन करूँ, पश्चांतर करता हूँ, तो I5 में, तो यानी I5 में से I5 बराबर 15 में से 4 गए तो कितने होंगे तुम्हारे, 11। इस प्रकार कितना आएगा तुम्हारा इसमें, 11 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, बी। कौन सा होगा, बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। कौन सा संबंध ओम्स लॉ के लिए सत्य है। यानी ओम्स लॉ के लिए तुम्हारा फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है, IR। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 67 है, तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। चित्र में ध्यान से देखें तथा सही समीकरण पहचानिए। यानी इस चित्र में से हमें देखना है कि इसमें, यानी जंक्शन पर आने वाली धारा I1 और I2 है। मैंने अभी बताया था, जो किरचॉफ का नियम होता है, किसी जंक्शन पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग कैसा होता है, शून्य होता है। यानी आने वाली धाराएं, या करंट बोल सकता हूँ, बराबर जाने वाली धाराएं, यानी जाने वाली धारा क्या होगी तुम्हारी, I। तो आने वाली धाराएं क्या है इसमें देखता हूँ मैं, तो क्या है तुम्हारी I1 है सर्किट के अंदर, और क्या तुम्हारी I2 है, और क्या तुम्हारी I4। और जो मैं इससे पक्षांतर करूँगा बराबर से इधर, तो किसमें आएगी तुम्हारी, नेगेटिव में आ जाएंगी। तो नेगेटिव में जो तुम्हारी जाने वाली धारा है, जाने धारा तुम्हारी I5 है, तो प्लस माइनस के क्या हो जाएगा तुम्हारा I5, और तुम्हारा क्या तो इसमें I3 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर में देखता हूँ कौन सा इसमें, ए। कौन सा इसमें, ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यानी सप्लाई कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है, यानी सप्लाई कनेक्शन है उसे सोल्डर किया जाता है, तब सोल्डर लगाया जाता है। तो सोल्डर किसके लिए लगाया जाता है तुम्हारा, जो सोल्डर लगाया जाता है तुम्हारा, यानी इसमें जो सोल्डर होता है तुम्हारा, जो सोल्डर लगाया जाता है तुम्हारा, बोल सकते हैं इसे
सीधे सीधे क्वेश्चन में बोल सकते हैं, स्लाइड कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तो सोल्डर स्लाइड को कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात लगाया जाता है। क्या होता है, कुछ गर्म करने के पश्चात लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सी, इसमें सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 69 या 69, यानी इसमें पहचान में नहीं आ रहा तो ये कहा है एक बिंदु, क्या है तुम्हारा ये क्वेश्चन है, एक बिंदु यानी एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराएं का योग शून्य होता है। यानी एक ही बिंदु पर जो आने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, वो क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 70, एक विशेष सोल्डर यानी संगठन जिसका प्रयोग पीसीबी में घटक संयोजन के लिए किया जाता है, जो घटक संयोजन के लिए किया जाता है, इसके लिए किया जाता है तुम्हारे घटक संयोजन के लिए इसका यूज किया जाता है, जो होता है तुम्हारा सीसा और क्या होता है तुम्हारा टिन के लिए, सीसा और टिन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर होगा तुम्हारा डी। कौन सा होगा, डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 71 है तुम्हारा, अनुरूपित लेपन का प्रयोग पीवीसी संयोजन के लिए किया जाता है। किसके लिए जाता है, पीवीसी संयोजन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है तुम्हारा, नमी और संदूषण से इलेक्ट्रॉनों को बचाने के लिए, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, बी। कौन सा होगा, बी। और यही बात करूँ क्वेश्चन नंबर 72 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 72 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 72 दिया, वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयोग मिश्र धातु होती है। यानी वायर बाउंड रजिस्टर बनाना है तुम्हें, इसके लिए उपयोग धातु होती है तुम्हारी, किसका यूज किया जाता है, इसके लिए उपयोग धातु होती है तुम्हारी यूरेका। क्या होती है तुम्हारी, यूरेका का उपयोग किया जाता है। मैं बोल रहा हूँ इसी के अंदर जो यूरेका का मिश्र धातु होती है, जो होती है तुम्हारी, इसमें 40% क्या होती है, निकल होती है। क्या होती है इसमें, 40% होती है निकल होती है। और यही मैं बात करूँ यूरेका में, और 60% क्या होता है तुम्हारा, तांबा होता है। क्या होता है तुम्हारा, कॉपर होता है। और तुम्हारा इसके मिश्रण के द्वारा तुम्हारी बनाई जाती है, क्या बनाया जाता है तुम्हारा, यूरेका वायर बनाया जाता है तुम्हारा। यह क्या होता है, तन्य एवं उच्च वशिष्ठ प्रतिरोध वाली धातु होती है। इसका प्रयोग अधिक ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक, रेगुलेटर आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है तुम्हारा, रेगुलेटर का। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 73 दिया स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा 73, एक वैध सोल्डरिंग आयरन के ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम यदि इसे 240 वोल्ट सोर्स से संयोजित किया जाए तो इसमें से प्रभावित धारा होगी, इसमें से प्रभावित धारा होगी। फॉर्मूला होता है हमारा आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। आप लगा सकते हो सीधे सीधे वी अपॉन आर। तब वोल्टेज दिया है तुम्हारा 80 ओम, 240 कितना दिया तुम्हारा, 240 और 80 का मैं भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा इसमें, 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 एम्पियर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, बी। कौन सा होगा, बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम्स के नियम के अनुसार सही नहीं है। यानी ओम्स के नियम के अनुसार कौन सा सही नहीं है। तो इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं तो यहाँ क्या होता है हमारा, आई बराबर होता है वी अपॉन आर। ये भी तुम्हारा ओम्स लॉ पर लागू होता है। यहीं में बात करूँ, यहाँ होता है पी बराबर होता है हमारा वी आई। और यही में तो आई बराबर होता है, इसी में बात करूँ वी बराबर होता है आई आर रख दूँ तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ डब्ल्यू को बराबर यानी पी बराबर बन जाएगा आई स्क्वायर आर। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए भी सही है, सी भी सही है। और यहीं पे बात करूँ पी बराबर होता है वी आई, तो इस प्रकार यहाँ पी बराबर बोल सकते हैं या डब्ल्यू बराबर बोल सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी सही है। देखें ओम्स लॉ के अनुसार कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके अनुसार ये क्या होगा तुम्हारा, बी सही होगा। ये क्या है तुम्हारे सही नहीं है पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है, आर बराबर R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, 20। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे 75, यदि किसी परपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रभावित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उस प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। यानी इसका जो ज्ञात किया जाता है फॉर्मूला होता है तुम्हारा आर बराबर होता है वी अपॉन आई। क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया तुम्हारा, 76 दिया तुम्हारा, जब 250 वोल्ट आपूर्ति को 6 वोल्ट कितना है तुम्हारा, 6 वोल्ट
लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगी, यानी ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, तो ऐसी कंडीशन में जो होगा तुम्हारा क्या होगा, 6 वोल्ट की लैंप 250 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाएगा तो लैंप रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होने के कारण लैंप क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ए। कौन सा होगा इसमें, ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है किस कंडीशन में बढ़ता है, तो किस कंडीशन में बढ़ता है, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर होता है तुम्हारा, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। किस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, यानी इसका जो प्रतिरोध बढ़ता है हमारा किस कंडीशन में बढ़ता है। यही मैं बात करूँ, एक फॉर्मूला होता है हमारा, आर बराबर होता है रो एल अपॉन क्या होता है, ए। यानी जैसे जैसे मैंने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को मैं घटा दूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें लंबाई भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी तुम्हारी, लंबाई भी बढ़ेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए। यानी इसकी लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा तुम्हारा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, इसमें ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 76 दिया है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो किस पर निर्भर करेगा तुम्हारा, यानी जो हमारा जो प्रतिरोध है, यानी कोई हमारा एक मटेरियल यानी कंडक्टर किस मटेरियल का बनाया गया है, यानी किस प्रकृति का है, तो इस पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। यानी चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा तुम्हारा इसका विशिष्ट प्रतिरोध। यही क्वेश्चन नंबर 79 की बात करूँ, धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर, यानी धात्विक प्रतिरोध है उसका जो क्या बढ़ाने पर तुम्हारा प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा, सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 80 दिया तुम्हारा, यानी 80 क्वेश्चन है। सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाला प्रतिरोध है, यानी जो प्रयोग किए जाने वाला सर्किट होता है तुम्हारा क्या होता है, वायर बैंड। क्या होता है, वायर बैंड होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, बी। मैं वो इसी के बारे में बताऊँ, जैसे सामान्य सर्किट में प्रयोग किए जाने वाला प्रतिरोधक वायर बैंड है। ये प्रतिरोधक यूरेका अथवा मैग्नीज नामक मिश्र धातु के महीन व नंगे तार से चीनी मिट्टी या सिरेमिक बेकेलाइट से बने शीट पाइप पर लपटे हुए तैयार किए जाते हैं। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता वोल्टेज कार्बन प्रतिरोधक की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है। इसलिए इसमें जो वायर बैंड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करूँ, 81 दिया तुम्हारे चित्र में दर्शाए गए प्रपत्र में स्विच बंद किए जाने पर वोल्ट मीटर में क्या संकेत देता है। तो स्विच को जैसे जैसे बंद करें तो वोल्ट मीटर क्या देगा तुम्हारा, बढ़ता है। क्या होता है तुम्हारा, बढ़ता हुआ संकेत दिखाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा इसमें, ए। क्या तुम्हारा, ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है 82। एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है उसकी मूल लंबाई की 3 गुनी खींची जाती है, यानी मूल लंबाई की क्या होती है, 3 गुनी खींची जाती है, तो उसका नया प्रतिरोध होगा। मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में क्या होता है, n²r, यानी R2 बराबर क्या होता है तुम्हारा n²r। तो सी ला सकते हो, इतना गुना किया तुम्हारा नया प्रतिरोध याद करना है। तो नया प्रतिरोध याद करना है कितना है, 10 ओम, 10 का वर्ग कर लो इससे सीधा सीधा, और R कितना होगा तुम्हारा, n² क्या 3 गुना का गुण, जितना गुना करा उसका वर्ग कर लो, जैसे 3 है तो 3 का वर्ग, और जितने रेजिस्टेंस कितना दिया तुम्हारा 10 ओम का। तो यही मैं अगले क्वेश्चन को दोबारा बताना चाह रहा हूँ। तो दोबारा यही होता फॉर्मूला है R2 बराबर n²R1। तो जहाँ तुम्हारा इसका प्रतिरोध कितना दिया, जैसे जैसे तुम्हारा दिया 3 गुना कर रहा है तो 3 का सीधे सीधे वर्ग कर दो, और इसका रेजिस्टेंस दिया तुम्हारा 10 दिया है तो सीधे सीधे 10 का गुणा कर दो, यानी 3 तिया 9 होते, 9 गुणा 10 इक्वल टू होगा तुम्हारा 90। इसलिए ऑप्शन कौन सा है इसमें, ए ठीक है। कौन सा है, ए। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करूँ, 83 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न प्रतिरोध के ताप में परिभाषित किया जाता है। जो परिभाषित किया जाता है इसमें ऑप्शन नंबर है तुम्हारा ए, यानी पारे के स्तंभ। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, ए। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 84 है, स्क्रीन पर उपलब्ध है। एक तार का प्रतिरोध कितना है तुम्हारा, 10 ओम। उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई पहले तार से 4 गुनी और आड़ी क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र पर आधा हो तो इसका प्रतिरोध होगा, यानी इसका जो प्रतिरोध होगा
इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे पहले दिया तुम्हारा जो R1 रेजिस्टेंस दिया कितना दिया तुम्हारा 10 ओम दिया है। और यही बात करूँ जो L1 बराबर है तुम्हारी पहली लंबाई में प्रारंभिक लंबाई L मान ली, और L2 कितनी है तुम्हारी, इसमें क्या कर रहा है 4L, पहली क्या कर रहा है तुम्हारी 4 गुनी कर रहा है। यही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी A1 मैंने मान लिया A, और दूसरा तुम्हारा A2 कितना हो जाएगा तुम्हारा A/2 यानी कितना हो रहा है तुम्हारा आधा दे रहा है क्वेश्चन में। और यही मैं बात करूँ यानी जिसकी लंबाई पहले से 4 गुनी और आड़ी क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र पर आधा कर दिया, यानी क्रॉस सेक्शन क्षेत्र मैंने आधा कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में यही मैं लगाता हूँ फॉर्मूला। एक होता है तुम्हारा द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम होता है तुम्हारा जो केमिस्ट्री में लागू किया जाता है, तो वही फॉर्मूला होता है तुम्हारा R बराबर होता है तुम्हारा रो L/A। तो यही मैं बात करूँ जैसे R2/R1 इजिकल टू रो 2 क्या होता है रो 1 गुणा क्या होता है L2/L1 गुणा क्या होता है तुम्हारा A1 क्या होता है A2। तो मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूँगा, तो इस कंडीशन से मेरा जो आंसर निकलेगा कितना निकलेगा तुम्हारा 80 ओम, कितना निकलेगा तुम्हारा 80 ओम। तो इसे मैं करके अभी दोबारा बता रहा हूँ जैसे जैसे। तो इसमें सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो R1 है, R2 की वैल्यू नहीं दी थी, और R1 की थी 10 ओम लगा दी मैंने, इजिकल टू यानी L2 की वैल्यू कितनी है इसमें, L2 की वैल्यू है तुम्हारी 4L, और यहीं पर तुम्हारी जो तुम्हारी L1 की वैल्यू कितनी तुम्हारी L, और यहीं मैं बात करूँ जो इसी क्वेश्चन के अंतर्गत क्या तुम्हारा क्या मैंने बताया था A1/A2 यानी A1 की वैल्यू है A, और यहीं तुम्हारी A2 की A/2 यानी आधी। इसे जब मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो मेरी जो R2 की वैल्यू यानी क्रॉस वाला गुणा करूँगा, यानी ऐसी कंडीशन में इसका गुणा इसमें करूँगा, तो क्या निकलेगा तुम्हारा R2 बराबर 10 गुणा 8 इजिकल टू निकलेगा तुम्हारा 80 ओम, कितना निकलेगा 80 ओम। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है तुम्हारा C। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 85 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। निम्नलिखित में से दर्शित यानी प्रदर्शित परपथ में धारा I क्या मान होगा, यानी धारा I का मान दिया है, तो I का मान हमें निकालना है। ये एक त्रिभुज के रूप में दिए हैं, तो ये दोनों सर्किट किस में है तुम्हारे सीरीज में सीरीज जोड़ सकते हैं। 2 कितना होगा तुम्हारा 4 ओम, और 4 ओम 2 ओम में समांतर में ले लिया, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसमें 4 ओम की और 2 ओम की, यानी दोनों कंडीशन में ऐसी कंडीशन में 4 और 2 का लासा एलसीएम आएगा तुम्हारा 4, तो 4 एकम 4 यानी एक बार गया, 2 दूना 4 2 बार गया, तो इसमें जो टोटल एलसीएम आया तुम्हारा 4 में मैं दोनों का योग कर दूँ 2 और 1 का कितना होगा 3, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा तुम्हारे समांतर क्रम में कितना आएगा 4/3, यानी 4/3 आ गया तुम्हारा समांतर क्रम में दोनों यानी टोटल। यही मैं बात करूँ इसमें धारा I बराबर होता है हमारा V/R। तो वोल्टेज इसमें दिए हैं 2 वोल्ट है 2/4/3, यानी 4/3 है, तो ऐसी कंडीशन में जो 4/3 है यानी ये पहुँच जाएगा तुम्हारा ऊपर, तो ये कितना निकलेगा तुम्हारा ऐसी कंडीशन में जो इसका जो आंसर निकलेगा तुम्हारा कितना निकलेगा तुम्हारा 1.5 एम्पियर। सॉल्यूशन करूँगा तो कितना आएगा तुम्हारा 1.5 एम्पियर 1.5 कितना आएगा तुम्हारा 1.5 एम्पियर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें देखता हूँ A, कौन सा ठीक है इसमें A। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, तब प्रतिरोध किसी 2 छोर के बीच ओम है, यानी एक प्रतिरोध है तुम्हारा कैसा तुम्हारा वो तुम्हारा त्रिभुज है, त्रिभुज के रूप में मैंने इस कंडीशन से रेजिस्टेंस अभी बताया था, इसी आधार पर क्वेश्चन है तुम्हारा। यानी 2 ओम के तुम्हारे 3 प्रतिरोध हैं, वो त्रिभुज के रूप में जोड़ दिया इन्हें, तो मैंने बताया 2 ऐसी कंडीशन किन्हीं 2 छोर हैं इसके, यानी ये वाले छोर या ये वाले कोई भी छोर के निकाल दो बराबर ही आंसर आएगा। यानी तीनों त्रिभुज कैसे हैं, तीनों जो त्रिभुज पर रेजिस्टेंस समान है। ऐसी कंडीशन में 2 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 4 ओम हो जाएंगे, तो 4 ओम और 2 ओम किस में आ जाएंगे तुम्हारे समांतर क्रम में ये, तो 2 ओम 4 ओम दोनों का मैंने बताया था एलसीएम कितना आया तुम्हारा 4 आया, तो 4 एकम 4 और 2 1 2 गुना 4 दोनों होगा 4/3। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें डी होगा, कौन सा होगा डी, कौन सा होगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ यहीं पर क्वेश्चन नंबर 86 है 87 क्वेश्चन है। वैद्युत धारा I3 किसके बराबर होगी, यानी वैद्युत धारा I3 किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले हमें मुझे देखना है इसमें, यानी किसी जंक्शन है तुम्हारी, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना, किसी जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का विरोधी योग शून्य होता है। तो सबसे पहले जो आने वाली धारा देखता हूँ, तो आने वाली धारा को ये दिया तुम्हारी 10 एम्पियर, और देखना है इस पर आने वाली धारा 4 एम्पियर है,
और इस पर आने वाली धारा कितनी है, 5 एम्पियर है। यानी ये सभी धाराएँ कैसी हैं, आने वाली धाराएँ। यानी 10 में सबको ऐड करता हूँ, 10 और 5 कितने हो गए, 15, 15 और 4 कितने हो गए तुम्हारे, 15 और 4 हुए तुम्हारे 19 एम्पियर। यानी जाने वाली धाराओं को इसमें से घटा दूँ मैं, यानी जाने वाली धाराएँ तुम्हारी 2 है तुम्हारी, यानी कौन सा मैं निशान दूसरा लगा रहा हूँ, 2 है तुम्हारी, और 2 और 8 कितने हो गए तुम्हारे, 10 हो गए तुम्हारे, और 10 है तुम्हारे, 10 को मैं घटा दूँ इसमें से, यानी 10 को घटा दूँ तो 10 कितना बचेगा तुम्हारा, 9 एम्पियर। कौन सा बचेगा तुम्हारा, 9 एम्पियर। यानी इसकी जो I3 की वैल्यू है तुम्हारी कितनी बचेगी तुम्हारी, 9 एम्पियर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, सी। कौन सा ठीक है, सी। यहीं मैं आगे क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 88। R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है। R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा। यही मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, क्वेश्चन नंबर 88 में तुरंत इसका कैसा हो जाता है तुम्हारा, विपरीत हो जाता है। जैसे तुम्हारी जैसे जैसे समांतर क्रम में रेजिस्टेंस लगे हों तो प्रतिरोध R1 और R2 का जो अनुपात होता है, इसमें जो प्रभावित धारा कैसी होती है तुम्हारी, क्या होती है, व्युत्क्रमानुपात होती है। यही होता है R बराबर क्या होता है, V/, क्या होता है, I। तो यहीं जैसे जैसे मैं बात करूँ रेजिस्टेंस का अनुपात दिया हो, किसका दिया हो, रेजिस्टेंस का अनुपात दे दे, और ये दे धारा का अनुपात कैसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो मैं सॉल्यूशन करके देखूँ, ये ऐसे R1/R2 बराबर जैसे जैसे इसे कांस्टेंट रख लूँ वोल्टेज को, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा I1/I2, 1/I1 क्या हो जाएगा, I2। इसे सॉल्यूशन करूँगा ऊपर चला जाएगा I2, तो यही बनेगा तुम्हारा R1/R2 बराबर किसके बराबर होगा तुम्हारा, I2/I1। तो यही सॉल्यूशन करूँ, इसमें 4:1 है तुम्हारा, तो इसमें R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी तुम्हारी, इसका विपरीत कर दूँगा, 1:4 होगी। क्या होगी तुम्हारी, 1:4। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ए। कौन सा होगा, ए। अगली 89 क्वेश्चन की बात करूँ, 100 वाट 230 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध, यानी इसका जो लैंप का प्रतिरोध कितना होगा तुम्हारा, तो लैंप का प्रतिरोध होगा जैसे जैसे मैं यही बात करूँ, जो R बराबर होता है फॉर्मूला हमारा V²/P होता है। तो वोल्टेज कितने दिए हैं तुम्हारे, 230 गुणा 230 बट्टे तुम्हारा कितना, तुम्हारा 100 वाट। 1 0 से 1 0 कट के दोनों, तो कितने 23 कितने हो गए तुम्हारे, 529। इसलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, बी। कौन सा होगा, बी।